हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के साफ इशारे हैं। इजराइल ने धमकी दी है कि अगर इजरायलियों और यहूदियों के खिलाफ दूसरा मुल्कों में हमले बढ़े तो वो ईरान में सबसे ऊंची सतह पर फैसला लेने वालों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। साथ ही उसका कहना है कि रूस ईरान को ऐसे हथियार दे सकता है जिससे इजराइल के वजूद को खतरा बढ़ेगा। दूसरी तरफ इजराइल और सऊदी अरब के बीच बातचीत बढ़ने का इशारा है। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के बहाने इजराइल के कुछ नुमाइंदे सऊदी अरब पहुंचे हैं। उधर एक अमेरिकी मैगजीन का कहना है कि आयतुल्लाह खामेनाई ईरान को वेस्ट एशिया में सबसे बड़ी ताकत बना देंगे। साथ ही तेहरान में एक अहम मीटिंग में आयतुल्लाह खामेनाई ने ईरान और इलाके के मुल्कों के खिलाफ एक बड़ी अमेरिकी साजिश से पर्दा उठाया है। उधर इजराइल के अंदर नेतन्याहू के ड्राइवर ने प्रोटेस्ट करने वालों पर कार चढ़ा दी। खबरें काफ़ी अहम हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह डेविड बर्निया ने ईरान को धमकी दी है कि अगर इजरायलियों और यहूदियों को टेररिज्म से नुकसान पहुंचाया गया तो ईरान के सबसे ऊंचे टारगेट को निशाना बनाया जाएगा। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक बर्निया ने दावा किया है कि ईरान ने दुनिया भर में टेररिज्म को बढ़ावा दिया है। साल भर में 27 हमले नाकाम किए गए हैं। अगर इजरायलियों और यहूदियों को निशाना बनाया गया तो इजराइल तेहरान के दिल में जवाबी हमला करेगा। उनका इशारा साफ आयतुल्लाह खामेनाई की तरफ है। साथ ही उन्होंने कहा कि रूस ईरान को ऐसे हथियार भेज सकता है जो इजराइल के वजूद को खतरे में डाल देगा। डेविड बर्निया ने संडे को हर्जलिया में रिचमैन यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट फॉर काउंटर टेररिज्म पॉलिसी ICT की सालाना कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए ईरान के लीडर्स को धमकी दी कि अगर दुनिया भर में ईरान सरकार के जरिए बढ़ते हुए टेररिस्ट हमलों के तहत इजरायलियों या यहूदियों को नुकसान पहुंचाया गया तो उन्हें इसकी सीधी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने आयतुल्लाह खामेनाई की तरफ इशारा करते हुए कहा कि टेररिस्ट हमले लीडर के सियासी हुक्म के मुताबिक कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान की खुशकिस्मती है कि उनकी टेररिस्ट कोशिशों को नाकाम कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि उनके लिए खुशकिस्मती क्योंकि अभी तक हम सिर्फ हमलों में शामिल लोगों और उन्हें भेजने वालों तक ही पहुंच पाए हैं। आपको बता दूं कि आयतुल्लाह खामेनाई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं जिनकी हैसियत मुल्क और सरकार के सरपरस्त की है और उन्हें सुप्रीम लीडर कहा जाता है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरानी हुकूमत के जरिए पैदा खतरों और उन खतरों को नाकाम करने के लिए इजराइल के मजबूत इरादे पर रोशनी डालते हुए बर्निया ने कहा कि इजराइल रूस के जरिए ईरान को एडवांस हथियार बेचने के बारे में फिक्रमंद है जो इजराइल के वजूद को खतरा पैदा कर सकते हैं। बर्निया ने बताया कि इंटरनेशनल खुफिया कम्युनिटी में मोसाद और उसके साथियों ने पिछले साल मुख्तलिफ मुल्कों में यहूदियों और इजरायलियों के खिलाफ 27 ईरानी हमलों को नाकाम किया है और उन्होंने ऐलान किया कि अगर इजरायलियों या यहूदियों को नुकसान पहुंचाया गया तो इजराइल ईरान से अलग कीमत वसूल करेगा जिसमें हमलों के पीछे फैसले लेने वालों को निशाना बनाना और तेहरान के दिल में हमला करना शामिल है। जिन दस्तों को पकड़ा गया है उनके साथ जो हथियार जब्त किए गए हैं उन सभी के मकसद साफ थे। उन्होंने कहा कि ये कोशिश पूरी दुनिया में यूरोप, अफ्रीका, फार ईस्ट और साउथ अमेरिका में हुई है। ये सब ईरान के कहने पर और निगरानी में हो रहा है। हम दुनिया भर में यहूदियों और इजरायलियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में काफ़ी इजाफा देख रहे हैं और हम इस वक्त भी ईरानी और प्रॉक्सी दस्तों का पीछा करने के लिए काम कर रहे हैं ताकि उन्हें दुनिया भर में यहूदियों और इजरायलियों को मारने से रोका जा सके। मोसाद के सरबराह डेविड बर्निया ने आगे कहा कि वक्त आ गया है कि ईरान से अलग तरीके से कीमत वसूली जाए और तफसील से बताया कि किसी भी तरह से इजरायलियों और यहूदियों को नुकसान पहुंचाना प्रॉक्सी तरीके से ईरानियों के ज़रिए या इजराइल में गैर कानूनी पहुंचाए गए ईरानी हथियारों के ज़रिए सरगर्मियां बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि ईरानी सरकार के पास अब इनकार के लिए कोई जगह नहीं है और सबसे बढ़कर उसे कोई छूट नहीं है। ईरान और रूस के बीच बढ़ते कोऑपरेशन का जिक्र करते हुए बर्निया ने कहा कि ईरान का इरादा रूस को ड्रोन के अलावा छोटी और लंबी दूरी की मिसाइलें मुहैया करने का है जो उसने यूक्रेन पर हमले के लिए रूसी फौज को बेची हैं।
फरवरी 2022 में शुरू हुए हमलों के बीच वेस्टर्न मुल्कों के जरिए ईरान को हथियार एक्सपोर्ट करने के खिलाफ वार्निंग देने के बावजूद तेहरान से सैकड़ों हथियारों की डिलीवरी हासिल करने के बाद रूस ईरान में बने शहीद 136 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। बर्निया ने ज्यादा तफसील बताए बिना कहा कि जंग के बीच रूस को मिसाइलें मुहैया कराने की ईरान की कोशिशों को भी नाकाम कर दिया गया है। बर्निया ने कहा कि हमारा डर यह है कि रूसी ईरानियों को बदले में एडवांस हथियार सौंप देंगे जो यकीनी तौर पर हमारे अमन और शायद हमारे वजूद को भी खतरे में डाल देंगे। इसी बीच कल ही टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया है कि सबसे पहली बार इजरायली अफसरान यूनेस्को कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए सऊदी अरब पहुंचे हैं। अमेरिका के जरिए इजराइल से फॉरेन और एजुकेशन मिनिस्टर्स के लिए वीज़ा हासिल करने की कोशिशों को वापस लेने के लिए कहने के बाद इजराइल के नौकरशाह और डिप्लोमेट्स वर्ल्ड हेरिटेज कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। एक इजरायली अफसर ने कल टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया कि 9 सरकारी अफसरों का एक इजरायली डेलीगेशन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग के ऑब्जर्वर के तौर पर सऊदी अरब में है। ये दो तरफा दौरा नहीं है और ये साफ नहीं है कि इजरायली अफसरों की सऊदी जिम्मेदारों से मुलाकात होगी या नहीं। सऊदी अरब और इजराइल के बीच डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं है, हालांकि व्हाइट हाउस ताल्लुकात नॉर्मल कराने की कोशिश कर रहा है। पिछले हफ्ते इजराइल ने उस मीटिंग में शरीक होने के लिए 2 मिनिस्टर्स को सऊदी अरब भेजने के लिए वीज़ा लेने की कोशिश की थी। चैनल 13 के मुताबिक अमेरिका के दबाव के बाद इजराइल ने फॉरेन मिनिस्टर एली कोहन और एजुकेशन मिनिस्टर योव किश के लिए वीज़ा पर जोर नहीं देने का फैसला किया था। अमेरिका ने इजराइल को सलाह दी थी कि वो रियाद को परेशान करने वाली हालत में ना डाले, जबकि कहीं ज़्यादा अहम ताल्लुकात नॉर्मल करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसी बीच अमेरिका की बहुत ही अहम समझी जाने वाली मैगजीन फॉरेन अफेयर्स ने लिखा है कि आयतुल्लाह खामेनेई ईरान को वेस्ट एशिया की सबसे बड़ी ताकत बना देंगे। मैगजीन ने जोर देकर कहा है कि ईरान ने बहुत अच्छी तरह और कामयाबी के साथ वेस्टर्न पाबंदियों का मुकाबला किया है। अमेरिकी जिम्मेदारों को उम्मीद थी कि ईरान पर फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक दबाव के नतीजे में ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर देगा, लेकिन वेस्टर्न मुल्कों ने अपने अंदाजे में गलती की। फॉरेन अफेयर्स ने लिखा है कि ईरान, रूस और चीन का एक दूसरे से कोऑपरेशन इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका को अलग थलग करने की सिमत में एक कदम है। इसी तरह तेहरान, बीजिंग और मॉस्को के दरमियान होने वाले कोऑपरेशन की तरफ इशारा करते हुए लिखा गया है कि ईरान और चीन ने सन 2021 में सभी फाइनेंशियल मैदानों में 25 साल के समझौते पर दस्तखत किए हैं। फॉरेन अफेयर्स के मुताबिक 2022 के शुरुआती 10 महीनों में ईरान को रूस के एक्सपोर्ट में 27% का इजाफा हुआ है और दोनों मुल्कों ने ईरानी गैस से मुताल्लिक 40 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने के समझौते पर दस्तखत किए हैं। इंटरनेशनल लेवल पर ईरान के साथ कोऑपरेशन की सतह में इजाफा हुआ है और अभी हाल ही में ब्रिक्स में ईरान की मेंबरशिप से ये बात कंफर्म हो गई है। इसी बीच तेहरान से खबर है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने बताया है कि दुनिया में कैसा बदलाव आ रहा है। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान सूबे और साउथ खुरासान सूबे से आने वाले बड़ी तादाद में लोगों ने तेहरान में इमाम खुमैनी इमाम बारगाह में आयतुल्लाह खामेनेई से मुलाकात की। इस मौके पर आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि ठोस जानकारियां हैं कि अमेरिकी सरकार ने मुल्क में क्राइसिस यानी बहरान ग्रुप के नाम से एक टीम बनाई है जिसका काम ईरान और दूसरे मुल्कों के अंदर क्राइसिस खड़े करना है। इस टीम के लोग उन बिंदुओं की तलाश में रहते हैं जिन्हें क्राइसिस में बदला जा सकता हो। इस टीम ने अपनी तलाश में यह पाया है कि ईरान में कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनके जरिए क्राइसिस पैदा किया जा सकता है। इनमें ज़ातों और कम्युनिटीज़ के बीच फ़र्क और औरत और मर्द के बीच फ़र्क का मामला खड़ा करके क्राइसिस पैदा किया जा सकता है। उन्होंने दोहराया कि हमने पहले भी कहा था कि दुनिया बदलाव के कगार पर है। ये बदलाव कई बुनियादी पहलुओं पर टिका हुआ है। एक तो दुनिया में इंपीरियलिस्ट ताकतें कमज़ोर हो रही हैं। दूसरा बदलाव यह है कि इलाके और दुनिया की सतह पर नई ताकतें उभर रही हैं। नेशनल इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाना और नेशनल सिक्योरिटी को कमज़ोर करना दुश्मनों के दो बुनियादी मकसद हैं, लेकिन हम दुश्मनों से मुकाबले में संजीदा हैं और हमें पूरा यकीन है कि लोगों और जिम्मेदारों के होशियार रहने की वजह से वे कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको बता दूं कि सिस्तान और बलूचिस्तान पाकिस्तान के नज़दीक के सूबे हैं जहां सुन्नी मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि फाइनेंस की नज़र से अमेरिका की
ताकत घट रही है और सरकारों को बदलने में अमेरिका अपनी कमजोरी को समझ चुका है। और उन्होंने सीरिया और अफगानिस्तान को मिसाल के तौर पर पेश किया और कहा कि बाकी साम्राज्यवादियों का भी यही हाल है। जैसा कि आजकल मुख्तलिफ अफ्रीकी मुल्कों में फ्रांस के खिलाफ अवामी मूवमेंट जारी है। अमरीकी साजिश सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं है। अमरीका के पास आज इलाके में इराक, सीरिया, लेबनान, यमन और अफगानिस्तान, यहाँ तक के खाड़ी के उन मुल्कों के खिलाफ भी प्लान हैं जो उसके पुराने दोस्त हैं। उधर इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ लगातार माहौल बन रहा है। जुडिशल ओवरहॉल के खिलाफ प्रोटेस्ट की वजह से नेतन्याहू को बहुत गुस्सा है। हालिया वाकये में प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के ड्राइवर ने प्रोटेस्ट करने वालों पर गाड़ी चढ़ा दी। एक इजरायली अखबार ने यह बताया है कि नेतन्याहू के एक खास ड्राइवर ने इजराइल में जुडिशल ओवरहॉल से हुए बदलाव के खिलाफ तेल अवीव में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। इसके नतीजे में कम से कम 5 लोग जख्मी हुए हैं। इनमें से 2 की हालत नाजुक है। जिस वक्त प्रोटेस्ट करने वालों ने तेल अवीव में आयलोन हाईवे पर रुकावट खड़ी की तो एक तेज रफ्तार कार उनके ऊपर चढ़ गई। इस वाक़े के बाद प्रोटेस्ट करने वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने नेतन्याहू का पुतला भी फूंका। आपको बता दूं कि सैटरडे को हजारों ज़ायरीनों ने लगातार 36वें हफ्ते मुख्तलिफ इलाकों में नेतन्याहू और उनके जुडिशल ओवरहॉल के खिलाफ बड़े प्रोटेस्ट किए हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।